प्रथम बंदाओ गुरु चरण जिनाया गम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणी सी दापची सो गुरु कृपासी पाइया आकाह मूर्ति अमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बड़े साधन चलत सुपाक ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य ऊंच कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं होय सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य ऊंच कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं होय आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो सद्गुरु की जो वाणियाँ हैं ये सब जो है अनुभव वाणियाँ हैं ये जैसा स्वामी जी ने अनुभव किया है उन्होंने वही लिखा है जब आप उस स्थान पर पहुंचेंगे तो वैसे ही आपको भी अनुभव होगा जो स्वामी जी जो कह रहे हैं जब उसको आप यह जो दोहा है मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दीन पूर्णानंद। जब स्वामी जी बुझ गए हैं
जब स्वामी जी को बोध हो गया है, जब स्वामी जी को नित्य अनादि सदगुरु ने लखा दिया है, तो स्वामी जी उसी के बारे में बोल रहे हैं। मंगलमय सत्य सुखद है। जो वह आनंद है, जो परमानंद है, जो परमात्मा है, मंगलमय है। वो मंगलमय सत्य सुखद है, मंगलमय है, सत्य है, सुख देने वाला है। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद, आनंददायक है, परमानंददायक है। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद, दुखद कभी हो भी नहीं, कभी भी दुख नहीं होगा। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद, दुखद कभी हो भी नहीं, सब दीन पूर्णानंद। ये स्वामी जी उसको बूझ गए हैं। 17 साल तक जो है रह करके ये अनुभव कर लिया कि जो है हमेशा सुख देने वाला है। आप भेद को समझिएगा। संसार के जितने भी सुख हैं उसमें दुख भी मिला हुआ है। अभी सुख है, अगला पल दुख होगा उसमें। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। आप तो सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। ये दोनों सुख को आप समझिए। जो भी संसार का सुख है, बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, रिश्ते नाते, ये सुख जो है थोड़ा सुख है थोड़ा दुख है। तो जब सुख होता है तब तो आप आनंदित रहते हो, उसमें जो है दुख भी है ना, तो फिर दुख आता है तो फिर रोने लगते हो। लेकिन वो सदैव है, हर पल सुख है, अभी भी है, पहले भी था, आने वाले जुगु जुगु में भी वह जो है सुखमय ही है, आनंदमय ही है, उसमें दुख नहीं होता। आप भेद को समझिएगा। जो है इस संसार का जो भी सुख है, अभी थोड़ा जो है अभी अभी सुख मिलेगा, फिर दुख हो जाएगा, और अभी दुख है तो फिर सुख हो जाएगा। आप देखते ही हो। लेकिन जो है, जो चेतन सुख है वो बराबर सुख है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, दोनों सुख को आपको बुझना पड़ेगा। इस सुख में जो संसार का जो सुख है, थोड़ा भोगने के बाद फिर उब जाता है, अघा जाता है, और वहां आघाता नहीं है। आप भेद को समझिए। जो भी संसार का जो सुख है, पति का, पत्नी का, भाई, जो भी सुख है, आप भेद समझ जाइएगा। धन का, संपदा का, जो भी सुख है उसको थोड़ी देर के बाद अघा जाता है आदमी, बोला बस हो गया हो गया, अब नहीं चाहिए। लेकिन जो चेतन सुख है, 12 मास अमीर सबरसी, पियत नाही गति।
देखिए, दोनों सुख को आप समझिए। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिरहनु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। तो महारथी संत श्री महेश सिंह जी इस आनंद को बुझा देते थे, बतला देते थे और कहते थे कि इसको भूलिएगा मत। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिरहनु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। आप भेद को समझिए। जैसे माता पिता बच्चे को बता देते हैं कि भाई देखो ये आग है, ये जहां छुएगो तो हाथ जल जाएगा, तो जो है बच्चा लोग समझ जाता है। कभी कभी गलती से पकड़ लेता है, तब उसको मालूम हो जाता है कि ये आग है, कभी भूलता नहीं है। तो वैसे ही जो सुख है सदगुरु उसको लखा देता है और जो है कह रहा है कि इसको भूलिए मत। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिरहनु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। तो जब आप बूझ जाएंगे तो उसको भूलना नहीं है, वही जो है स्वामी जी कह रहे हैं। और जो है जब नहीं भूलेंगे तो आपका प्रेम विरह रोज बढ़ेगा। जब आप डेली सत्संग सुनेंगे तो प्रेम विरह जो है सबका बढ़ जाएगा। ये जो प्रीति जायसवाल जी हैं जो सत्संग कराती हैं, वो 4-5 साल पहले इनको जो है भजन भी गाने नहीं आता था। अब भेद को समझिए। और जो है सत्संग करते करते एकदम अभिशाप आ गया और सदगुरु में प्रेम भी बढ़ गया। मैं भी साधना तो करता था मैं, लेकिन सत्संग कहाँ मिलेगा आर्मी में। देश के बॉर्डर पर जो है कौन सत्संग सुनेगा। लेकिन जब से सत्संग में जुड़ गया, एक कोरोना काल आ गया और ये ऑनलाइन वाला सब हो गया, तब से जो है अब तो ये जीवन ही है। बिना सत्संग का इस संसार में रहना ही मुश्किल है। मैं जो है पकड़ी थे, मत सोचिएगा कि हमें नहीं पकड़ती है, सबको पकड़ी है। हिरणाकुशरा गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंदा, ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, अबड़ सब गई लजे रहल सयाना। ये किसी को नहीं छोड़ती है। जब किसी को नहीं छोड़ती है तो दुख ही तो देती है। माया जो है दुख ही देती है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान, असुख इच्छुक प्रभु भजन में, रहे निरंतर ज्ञान। आप भेद को समझिएगा। ये वाणियां जो है
जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में रहेगी एकदम मधुर हो जाएगी। जब बोला जाता है कि आपका बैटरी डिस्चार्ज हो गया है तो वाणी में तेज खत्म हो गया है, इसका मतलब आपकी चेतना गुरु के चरण में नहीं है, ज्यादा संसार का सुख ले रहे हैं। आप भेद को समझ जाइए। देखिए, वाणी में जो है ऊर्जा होता है, वाणी में जो है तेज होता है, वाणी में जो है विरह होता है। देखिए, आप शब्दों के भाव से आप समझ जाइए। तो जिसके वाणी से आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है, मैं आपको संत की पहचान बता रहा हूं। जिसकी वाणी सुनने से आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है, आपका प्रेम प्रभु की तरफ बढ़ने लगता है, वो जो है संत है। अब संत में भी कई तरह के हैं, संत में भी जो है कई तरह के हैं। जितनी भी सभी जो है यहां जुड़े हुए हैं सभी संत ही हैं। आप भेद को समझिए। अनुयायी जो संत के सभी संत कर जान। तो आप भेद को समझिए। जो है माता पिता बातें करते रहते हैं, छोटे बच्चों को कुछ नहीं समझ में आता है, वो आएंगे और अपनी बात कहेंगे क्योंकि उनको वही चाहिए। वो जो है छोटा बच्चा आएगा, दो भाई आएंगे तो कहेगा इसने मेरे को मार दिया है, क्योंकि उसको वही चीज, मारा कुछ नहीं है, ऐसे ही चोट थोड़ा लगा है, लेकिन वो उसको मार दिया है। चोट भी नहीं लगा होगा, लेकिन वो जब तक उसको मार नहीं लेगा, चाहे माँ उसको मार नहीं देगी, तब तक वो जो है उसके मन को शांति नहीं मिलेगा। दौड़ाता रहेगा, पीछे पीछे घुमाता रहेगा, और जैसे ही माँ आ जाएगी, बोला क्या हुआ, तो बोला इसने मेरे को मार दिया। तो जब वो दो चार डांट मार देगी या ऐसे ही झूठे ही एक थप्पड़ मार देगी, देखो मार दिया मैंने, तो जो है तब वो खुश हो जाएगा, उसका दुख दूर हो जाएगा। आप भेद को समझिए। उसको दुख है नहीं, छोटा बच्चा है, वो आपस में खेल रहे थे तो उसने उसको एक थप्पड़ मार दिया, कुछ चोट भी नहीं लगा, न कोई फूटा न फाटा, थोड़ा सा जो है कोई दर्द भी नहीं हुआ, लेकिन वो इतना जोर से चिल्लाएगा तो माँ जो है वो सब समझ जाती है। वैसे ही हम लोग हैं, तो सदगुरु तो सब लीला जानता है, तो जो है ये दुख सुख तो हमारा ही न है। प्रभु में कभी दुख हुआ ही नहीं, है ही नहीं। जब स्वामी जी कह रहे हैं मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद दुखद कभी हो भी नहीं, सब दीन पूर्णानंद। जब सब दिन पूर्ण आनंद है, उसमें दुख है ही नहीं। परमात्मा दुख सुख नहीं देता है, वह तो जो है आनंद स्वरूप है। आप उसमें जाने से आप भी आनंदमय हो जाओगे। तो जाना कहाँ है? तो नाही सुख माया पति, अनाहि सुख कर्म गति, अनाहि सुख याही सन सार जी।
अनहि सुख नैहर में, अनहि सुख ससुरे में, अनहि सुख वायाहि सन सार जी। सुखवा तो होलाए संतो गगन महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व सार जी। तो हर जगह जो है गगन महलिया बोला गया है। तो गगन महलिया में जब चलेंगे तब ना, तो भजन कबीर साहब तो बुला रहे हैं, कह भी रहे हैं, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो गगन अटरिया को जो है बूझना पड़ता है। गगन ही द्वारे लौ के, देवा गरज जरियाय। इस सब भजन में जो है गगन गगन जहां जहां आया है स्वर वेद में, सब वही देश के बारे में स्वामी जी बोल रहे हैं। गगन ही द्वारे लौ के, देवा गरज जरियाय। इसी सभा में बैठे हुए हैं गगन द्वार को जानने वाले। आप तो सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। इसी सभा में बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत चालाक है लोग, जो है देता नहीं है जल्दी। मैं तो आपको खोल खोल करके बताता हूं। ये जो बोलेंगे थोड़ा और इनको जो और थोड़ा रोने दो, ऐसे वाले भी हैं यहाँ, यही बैठे हुए हैं, बहुत चालाक है। नाम नहीं बताऊंगा, आप बुझ जाना। गगन ही द्वारे लौ के, देवा गरज जरियाय। जब गगन द्वार में आप जाएंगे तो लौका बोलते हैं। लौका मतलब वो खाने वाला लौकी लौका नहीं है वो। स्वामी जी तो आप ही के हैं, भोजपुरी भाषा के। तो गगन ही द्वारे लौका लौके। आज के 60 साल 80 साल पहले जाइए तो दीपक जो है वो ऐसे ही होता था। कुम्हार बनाता था मट्टी का, उसमें रस्सी लगा करके डाल दिया जाता था, और नीम का तेल का जो है जलाया जाता था। मैं तो उसी में पढ़ा हूं भाई, 5वीं 6वीं तक मैं उसी में पढ़ा हूं। तो एक तो जो है नीम का तेल का वो जो है जलता था, और पूरा मच्छर उच्छर कुछ नहीं, मच्छर होते ही नहीं थे उस जमाने में। मैं तो जब जो है हाई स्कूल में गया, हाई स्कूल में मैं जब गया जो है मतलब 16 साल 15 साल की अवस्था में, तब मैं जाना कि मच्छर भी होता है। गांव के रहने वाले और जो है उस शहर में जो है हाई स्कूल का जब सेंटर पड़ गया, तब वहां पता चला कि मच्छर भी होता है। 16 साल तक पता ही नहीं चला। और आज जो है 5 साल का बच्चा भी बुझ जा रहा है कि मच्छर ने काट दिया। खैर वो विषय अलग है। हमारा विषय है गगन ही द्वारी लौका लौके, देवा गरज जरियाय। तो लौका लौके तो आप लोगों को जो मालूम होता है, दिखाई देता है। भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं आँखिया से लौकता। तो लौकत मतलब दिखाई दे रहा है। लौ का लौ मतलब होता है प्रकाश। तो दादा दादी होती थी
माता पिता होते थे तो बोलते थे थोड़ा इसका लौ बढ़ा दीजिए, तो जलता रहता था, तो वो सुई ले आकर के, सुई या कोई और ऐसा चीज से थोड़ा सा ऊपर खींच देते थे, तो जो है और तेज हो जाता था। लालटेन होता था तो उसकी बाती थोड़ी सी तेज कर देने से तेज हो जाता था, दिखाई देने लगता। वही स्वामी जी बोल रहे हैं, गगन ही द्वारे लौ का लौ के। लौ का मतलब प्रकाश, प्रकाश का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब आनंद। सब कुछ जो है कहाँ दिखाई देगा? गगन ही द्वारे लौ का लौ के, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव। आप भेद को समझिए। गगन ही द्वारी लौक लौके, वह ज्ञान, वह ज्योति, वह प्रकाश गगन द्वार में दिखता है, बोध होता है। गगन ही द्वारी लौक लौके, देवा गरज झरियाय। एकदम जो है अभी गर्मी होता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, और बादल जो है गड़गड़ा करके जो है गरज करके जो है पानी गिर जाता है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? आनंदित हो जाते हैं। अभी हल्की फुल्की बारिश पिछला 2 हफ्ते के अंदर में थोड़ी हो गई, तो हम लोगों को क्या हो गया? मजा आ गया। गर्मी थोड़ी वो खत्म हो गई, तो गर्मी का मतलब दुख होता है, गर्मी का मतलब जो है कष्ट होता है, दुख होता है। तो गगन ही द्वारे लौक लौके, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव। अमृत बूंद देव बरसी, वहां जो है अमृत बूंद रातों दिन बरस रहा है। कहां? तो गगन द्वार में। तो आपका काम है ये गगन द्वार ढूंढना काम है। बताने वाले इसी सभा में बैठे हैं। मैं तो भाई न उपदेष्टा हूं न प्रचारक हूं, मैं खाली ऐसे ही आपको गा गा करके सुना देता हूं। आप भेद को समझिएगा। गगन ही द्वारे लौक लौके, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, तन भी भीगता है, मन भी भीगता है, और आत्मा भी भीगता है। तन मनया तम भीजी, अवह सुख बरनी न जाय। तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनी न जाय। ये स्वामी जी जो है भाव रूप में बैठ करके जो है उस सुख के बारे में बता रहे हैं। गगन ही द्वारे लौक लौके, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजी, अवह सुख बरनी न जाय। स्वामी जी कह रहे हैं तन मन और आत्मा
तीनों भींग रहा है। तो आपका ना काम है कि वो गगन द्वार है कहां। आप तो बस ये ढूंढ रहे हो यहां कहां नौकरी मिलेगा, कहां नौकरी मिलेगा, जहां केवल एक एक फल मिलेगा, अर्थ मिलेगा, धन मिलेगा। लेकिन इस नौकरी चारों फल मिल रहा है। आप तो सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो गगन ही द्वारी लव कलऊ के देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निषदीन एकी भाव। रातों दिन एक ही भाव में, आप भेद को समझिए। रातों दिन एक ही भाव में जो भी जाएगा उसी को मिलेगा। उस संसार में एक भाव नहीं होता है, आप भेद को समझिएगा। वो संसार में एक भाव नहीं रहता है। आपको जो है आप देख लीजिएगा, वो संसार में एक भाव नहीं रहता है। मैं जो है उदाहरण बता रहा हूं आपको। हम जो है आश्रम पर गए तो वहां आप देखते ही हैं भीड़ भाड़ जो है खाने के लिए। तो वो सब्जी जो है वो खत्म हो गया होता है, अभी आ रहा है, बन रहा है, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। तो हमारे साथी लोग जो थे आगे पीछे जो है, तो बोले हाँ सब्जी खत्म हो गया। अरे मैं बोला कोई बात नहीं, जो भी है ले लीजिए, ये तो प्रसादी है। तो जो है अब एक आदमी जो है उसमें भोजन जो है बना रहा है, तो फट से गया और लोग तो लेकर के मतलब चले गए। ये जो है बेचारे दुखित हो रहे थे जो है, तो गया जो है और उसमें जो है ना काच कूच करके जो है पूरा वो जो होता है वो जो है ना एक पत्तल में जो है ले आकर के जो है दे दिया उनको। तो कहने का मतलब ये है कि वहां उसके भाव बदल गए। उसने जो है तो जो है उसने ले आकर के मतलब दे दिया। आप भेद को समझिए। और जैसे ही कोई अपना आदमी आ जाता है, मतलब जानने पहचानने वाले, तो थोड़ा ज्यादा ही दे देता है, हालांकि कोई कमी नहीं है। आप भेद को समझिए जो है। तो कहने का मतलब यह है कि वह जो आनंद जो है एक ही भाव में मिल रहा है। गगन ही द्वारी लव कलऊ के देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निषदीन एकी भाव, तन मनया तम भीजे अवसुख बरनीन जाय, जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर पाय। आपका निजी घर है वो, वह बनाना नहीं है, बना हुआ है। ये स्वामी जी बता रहे हैं। जन्म जन्म दुख नासी जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन हंसा प्रभु शरण मनाओ। वह हंसा हंसनी धन्य है जो इस सुख को जो है प्राप्त करता है और प्रभु की शरण में पहुंच जाता है। ये भजन जो है उस समय की है, उस काल की है,
गगन मंडल की भजन है ये। गगन ही द्वारी लौके देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निषदीन एकी भाव। तन मनया तम बीजै अवसुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाओ। तो जो है गगन द्वार से जब आपका ब्याह हो गया, आप भेद को समझिएगा। जब आपका ब्याह, मैं चेतन ब्याह की बात कर रहा हूं, जड़ ब्याह की बात नहीं कर रहा हूं। अभी जड़ ब्याह में भी आपका जड़ ब्याह हो गया तो पति संग रहना चाहिए, पत्नी संग रहना चाहिए, वहां जो है सुख मिलेगा। तो वैसे ही जब आपका चेतन ब्याह जो है गगन मंडल में हो जाता है, सदगुरु जो है लखा देता है, तो जब आप वहां रहेंगे तब ना आनंद मिलेगा। आपका ब्याह हो गया और रह रहे संसार में, ऐसे होगा। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। ये तो संसार वाला है, तो संसार वाले के साथ राही करिए। यहां दुख भी होगा सुख भी होगा, लेकिन चेतन वाले के साथ जो है दुख है ही नहीं। सदगुरु आपको उसी चेतन जो है परमात्मा के साथ आपको मिलाता है। सदगुरु जो है हमारे अगुआ है। अगुआ को खूब गरियाया जाता है। आप लोग नहीं जानते हो कैसे सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। तो जो है स्वामी जी को भी लोग गरियाते भी हैं, भजनीय में है वो। आप भेद को समझिएगा। स्वामी जी जो है सदाफल देव जी महाराज अगुआ है। अगुआ ये आपका चेतन ब्याह कराते हैं। तो कुछ सदगुरु के ऐसे हंस भी है, ब्याह कराने के बाद नीचे भाग आते हैं। ये आप बताओ, जब ब्याह हो गया वो बूझ रहे हैं, जिनको मैं बोल रहा हूं वो बूझ रहे हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं। ब्याह हो गया है लेकिन इधर उधर संसार में रहते हैं। तो जो है चेतन ब्याह जब हो गया, गगन द्वार में आपको पहुंचा दिया गया, तो वही न रहना है। तो इसमें सदगुरु के जो है ना बदमाश जो है हंस हंसनी भी है। ब्याह हो गया तो वहां नहीं रहेंगे। जो है अब नाम बता दूं तक तो जो है ना क्या नाम गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग बुझ जाइए। तो गगन ही द्वारे लौके देवा गरज झरियाय। तो आपको जो है जब चेतन ब्याह हो गया तो वहीं रहना है। अब स्वामी जी जो है अब दूसरा दोहा में बोल रहे हैं, गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार। अलीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। तो पहला तो चीज तो है आपका काम है शोरबीन में जहां जहां गगन गगन आया है वो सारा दोहा याद कर लो। अब एक संत है तो परेशान है, आप तो हर दोहा को बोल देते हैं इसको याद कर लीजिए उसको याद कर लीजिए, कितना याद करूं मैं। तो मैं बोला कोई मत याद करिए, एक या दोहा याद कर लीजिए। एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादय
मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। तो मैं बोला वो भी नहीं याद होता है तो सदगुरु चरण है जो है, चरण याद करके रखिए। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। तो जो है जब आपका ब्याह हो गया तो उसको क्या करना चाहिए बताइए? मारना चाहिए मारना चाहिए ना। तो आपका गगन मंडल में जब आप बुझ जाएंगे तो वहीं रहना है 24 घंटे, रातों दिन, तभी तो आनंद रहेगा। वहां से हटेंगे तो आनंद खत्म हो जाएगा। वही स्वामी जी आपको को बता रहे हैं, गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, असुख सागर यह दाम है, 12 मास बसंत, गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह दाम है, 12 मास बसंत। अभी जो है जाड़ा खत्म हुआ था तो बसंत ऋतु जो है वो चल रही थी। अभी भी उतना गर्मी नहीं है, आप भेद को समझिएगा। तो गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, असुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। तो सबसे बदमाश संत लोग होता है। आज मैं आपको सही सही बता रहा हूं, संतों में भी बदमाश लोग होता है। कोई पहुंचा देता है तो कोई गिरा देता है, ऐसे वाले भी हैं। आप भेद को समझिएगा। संतों में भी एक तो बेचारा पहुंचा देता है और दूसरा उसको गिराने वाला भी है। तो जो है मैं तो एक दिन बोल दिया कि भाई आप काहे गिरा देते हैं, काहे गिरा देते हैं? तो बोला ये फ्री कर लेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संतों में भी बड़ी लड़ाई होती है। उतना लड़ाई संसार में नहीं होता है। आप भेद को समझिएगा। संत लोग बहुत बदमाश होता है, सीधा सीधा आ जाओ बुझ जाओ। तू जो है एक उसको चढ़ा देगा और दूसरा उसको गिरा देगा, ऐसे वाले भी हैं। तो मैं बोला भाई इसको काहे गिरा देते हैं आप जो? तो बोल रहा है आपको मालूम नहीं है ना, ये 2-4 बार नीचे गिरेगा तब इसको जो है बोध हो जाएगा, इसलिए मेरा काम ही है गिराना। ये एक बार चढ़ेगा तो 2-3 बार नीचे गिर जाएगा तो फिर इसको दुख होगा, तो फिर इसको तभी नहीं जाएगा, नहीं तो ये तो तुझे जो है भुला जाएगा। तो गिराना भी जरूरी है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत खेला है उसमें। जो हमको उपदेश दिए थे उनका नाम जो है स्वामी जी रखे थे, श्रेयानंद जी महाराज। उनको स्वामी जी उपदेश दिए थे सदाफल देव जी महाराज। पहला भूमि का उपदेश जो है वही मेरे को दिए थे। कौन? संत जो है श्रेयानंद जी महाराज, वो त्यागी संत थे। आप भेद को जो है समझिए। श्रेयानंद जी महाराज जो है स्वामी जी के त्यागी संत थे। शादी विवाह कुछ नहीं किया और एकदम जो है
स्वामी जी के ही स्वरूप में थे वो। जैसे स्वामी जी वैसे ही सफेद वस्त्र पहनते थे वो, वैसे ही जो है मतलब लाठी और वैसे ही खड़ाऊ ले करके वो जो है उनको ढूंढने के लिए मेरे को जो है हफ्तों लग गए। तो वो विरक्त संत थे एकदम। स्वामी जी और उनका जो है दोनों का आप फोटो देखेंगे एक ही जैसे हैं। स्वामी जी के वो जो है डुप्लीकेट नहीं बोलते हैं आजकल, तो डुप्लीकेट थे वो। लेकिन जो है यदि कोई चढ़ा दिया तो उसको कुछ जो है गिरा देते थे वो। और जो है महारथी संत जी थे वो गृहस्थ संत थे। आप भेद को जो है समझिए, उपदेश दिया त्यागी संत ने, बैरागी संत ने, घर द्वार छोड़ करके और ऐसे ही रहते थे। जो है कहीं कोई बुला दिया अपना दूर एकदम गांव से दूर, और जो है कहीं झोपड़ी पड़ी होगी वहीं आराम से जो है रहते थे। जो है गांव में नहीं जाते थे वो। जो हमने जो सुना है, जो हमने देखा है, स्वामी जी भी गांव में नहीं जाते थे। सराफल देव जी महाराज गांव से दूर ही रहते थे, नदी किनारे। अनिकेत तरु वास है, बन सारे हमें वास, साथ किसी का नहीं करे, नहीं कोई राखी पास। मैंने जो है महारथी संत जी से पूछा तो बोले नहीं, स्वामी जी जो है कहीं बगीचे में, कहीं पोखरे पर, कहीं मंदिर दूर ही रहते थे। जो है तो जो है उन्होंने जो है अपने पत्नी को उपदेश कराने के लिए वो लोग जो है औरतों को उपदेश वगैरह नहीं दिया जाता था जो है। और जो है तो औरत लोग जो है नहा धो करके, और पहले शौच जाना पड़ता था, लोटा में पानी लेकर के खेत में जाना पड़ता था। तो सुबह ही औरतें जो है वो जाती थी। पुरुष भी ऐसे ही था, सुबह में ही। तो वो लोग जो है 4 बजे पहले ही शौच वोच करके घर से, उनको वहां से जो है उपदेश देने के लिए नहीं मिलता था। बात को समझिए, पहले जमाने की मैं बात कर रहा हूं। तो वो लोग जो है नहा धो करके और लोटा में पानी ले करके तो जो है मतलब जाते थे। तो उनको शौच थोड़ा ही करना था, पहले शौच हो करके नहा धो करके जो है 4 बजे ही लोटे में पानी ले करके और सब जो है गुरु बहन लोग जो है तब वो जाते थे स्वामी जी के पास में, क्योंकि घर वाले जाने नहीं देते थे। घर वाले जाने नहीं देते थे तो जो है घर वाले मतलब समझ जाएंगे कि ये जा रही है कहाँ, शौच करने जा रही है, खेत में जा रही है। और जो है वो जो है लोटा में मतलब पानी लेकर के सीधा वहां पहुंच जाती, और वहां बैठ करके जो है उन्होंने तो पहले ही से नहाया धोया था, कोई लैट्रिन थोड़ा करना था, शौच नहीं जाना था। और वहां जा करके जो है इतना जो है कठिनता से जो है उपदेश मिलता था। और आज आप लोगों को पूरा घर घर में मिला हुआ है। तो स्वामी जी के सबसे प्रिय तो आप ही लोग हो, तभी स्वामी जी आपको दिए हैं। और उन लोगों का भी सोचो ना, आप तो सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आपको तो घर में मिल रहा है, रोज ही मिल रहा है। न उस समय कोई मोबाइल था, न कोई था, न पुस्तक थी, न कोई नहीं था। तो इतना प्रेम था जो है।
तो जो है वो लोग जा करके तब उपदेश लेते थे और घर में आ करके चोरी चोरी साधना करते थे। आजकल जो है कोई गुरु भाई गुरु बहन को जो है शादी हो जाता है, बेचारी चली जाती है वहां, कोई उपदेश तो लिया हुआ है तो अपना जो है करना चाहिए, अजुराने से थोड़ा काम चलेगा। आपको गगन मंडल में ही रहना है, तो गगन मंडल में घर करे सहज शांति सुख संत, असुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। मैं तो आपको थोड़ा झामर झूमर इसलिए सुनाता हूं कि आप लोग भेद तो समझिए। आपके पास तो अभी फटाक से जो है वो सत्संग खत्म होगा, यूट्यूब पर आ जाएगा, मोबाइल जो लगा देते हैं, आराम से घर में काम करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। मैं भी ऐसे ही करता था। मैं भी जब नौकरी में था तो एकदम कमरा होगा ऑफिस, और वहां बहुत कम आवाज में रख देगा जो है, इससे चेतना उर्ध रहती है और कोई भी काम करते रहो, थकान नहीं होता है। आप तो सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, तो भेद बूझो। तो गगन ही द्वारे, गगन मंडल में ही है, सुखवात हो लाए संत, गगन महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। अब कबीर साहब जो कह रहे हैं, संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज समा दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज समा दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। पहला लाइन जो आ रही है, संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, तो स्वामी जो कबीर साहब कह रहे हैं कि आप गगन अटरिया पर चढ़ चलो। एक तो कुछ देखिए, सदगुरु के कई तरह के संत हैं, एक तो अभी जो है गगन में चढ़े नहीं हैं, उनके लिए ये भजन है। और जो चढ़ चुके हैं, जिनका ब्याह हो गया है, चेतन ब्याह, उन लोग बदमाशी करने से उनको पिटाई होगी। गुरु के चरण में रहा करिए। आपका चेतन ब्याह हो गया है तो जो है, जो नहीं रहेगा तो उसको क्या होगा? आपका ब्याह हो गया, पति संग नहीं रहोगे, पत्नी संग नहीं रहोगे तो क्या होगा संसार में, बताइए। आपको मालूम है, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, परेशानी बढ़ जाएगा जी। दूसरा ब्याह होने से भी वहां भी वैसे ही रहेगा, तो बदमाश लोग बदमाशी रहेगा तो जीवन दुखमय होगा। आप भेद को समझो। तो जब चेतन ब्याह हो गया तो वहीं रहा करिए जो है, और जिसका ब्याह नहीं हुआ है उसको यह भजन हम सुना रहे हैं। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज समा
दिया नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो चांद सूरज, ये जो आपकी दोनों सांस की जो है गति चल रही है, यही चल रही है, तभी तो आप देख रहे हैं। सांस की गति बंद हो जाएगी तो कहां देख पाएंगे आप। सांस की गति जो चल रही है, इसी में ने जो है, तभी आप जो है देख रहे हैं। तो चांद सूरज सामा दिया नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो ये जो है आपको डगर भूला हुआ है। आप आंखों से तभी देख रहे हो जब ये सांस की गति चल रही है, बंद हो जाएगी, चल रही है चाहे जल रही है। चांद सूरज सामा दिया नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो आपका घर भूला हुआ है, आपका घर जो है गगन मंडल में है। तो ये जो दीपक जल रही है, जो सांस की गति चल रही है, इसी में भूला हुआ है जीव जो है। कहाँ ढूंढ रहा है? तो पति में ढूंढ रहा है। कहाँ ढूंढ रहा है? तो पत्नी में ढूंढ रहा है। कहाँ ढूंढ रहा है? बेटे में, बेटी में, धन में, दौलत में, इसी में ढूंढ रहा है। यहाँ है नहीं वो। वही जो है बोल रहे हैं, संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चांद सूरज समा दिया नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फनिया। आपकी चेतना को कैद किया गया है 5 तत्व के शरीर में, 25 प्रकृति में, 3 गुण में से बांध दिया गया है आपको। 5 25 3 घर फनिया, 5 25 3 घर बनिया। बनिया बोलो जैसे बांधना को जो है बोलते हैं, चाहे फंदा बोलो नहीं बोलते, एक गांठ लगा दिया, 2 गांठ लगा दिया। तो 5 25 3 का गांठ लगा हुआ है, आपकी चेतना को कैद किया गया है अज्ञानवश। आपको इस शरीर में अज्ञानवश कैद किया गया है, आप कैद हो नहीं। आप भेद को समझिए। जैसे वो बंदर जो है, क्योंकि आपको शरीर से प्रेम है, रोज सुबह उठ के मालिश करो, थोड़ा ये लगाओ, थोड़ा वो लगाओ। वो जो है ना क्या क्या लगाता है, आप तो देखे ही हो। मैं कुछ भी नहीं लगाता हूं भाई, अब भेद को जो है समझ लेना। मैं कुछ भी नहीं लगाता हूं, मैं जो है केवल और केवल दूध लगा लेता हूं बस। जो आता है दूधो नहाओ पूतो फलो। तो मैं जो है कुछ नहीं लगाता हूं चेहरा पर, खाली वो जो है हफ्ते में एक दिन 1 कप दूध जो है मैं चोरी चारी करके ले ही लेता हूं, और पूरा शरीर में जो पोत पात करके और खूब नहा लेता हूं बढ़िया से, जो है कोई दिक्कत नहीं है। एकदम मैं सत्य बोल रहा हूं। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। तो हम लोग इसी को जो है ना मतलब संवारने में लगे हैं। तो आप भेद को समझिए। तो 5 25 3 घर फनिया, मनवा बाणन चौधरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों
चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 तीन घर फनिया, मनवा बाणन चौधरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये मन ही है, यही पिया से मिलने नहीं देता है। आप भेद को समझ जाओ, यही आपको चेतन पिया से यही नहीं मिलने देता है। जड़ से तो मिलो कोई बात नहीं है, चेतन में नहीं जाने देता है। ये बहुत शैतान है, ये मन ही है ये। 5 25 तीन घर फनिया, मनवा बाणन चौधरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। ते डंडा लेकर खड़ा रहता है, आपको पिया से नहीं मिलने देगा। ये बहुत बदमाश है, सबको बोल रहा हूं मैं। ये वो सबके पास मन है, मेरे पास भी है, आप सबके पास है। ये चौधरी है, इस शरीर का मालिक यही है। ये इसके पास शक्ति नहीं है, लेकिन ये बदमाशी करके आत्मा की शक्ति लेकर के हम ही को ये जो परेशान करके रखा है। ये पूरी संसार को परेशान करके रखा है वो। 5 25 तीन घर फनिया, मनवा बाणन चौधरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा। 8 चक्र में आपको फंसा दिया गया है, फंसे उसे हो नहीं आप भेद को समझिए। हम ही लोग इस शरीर का लालच करके कैसे बैठा हुआ है। तो मनवा है यही शैतानी करता है, आप वही इसको आपको शरीर में यही लाया है। आपको स्त्री का शरीर में लाया है, किसी को पुरुष का शरीर में लाया है, किसी को नपुंसक का शरीर में लाया है, किसी को मानव योनि में लाया है, किसी को जो पशु योनि में लाया है, सांप में भी लाया है। यही है, मनवा ही है। सांप का भी मन होता है, बिच्छू का भी मन होता है, चींटी का भी मन होता है, बच्चा का भी मन होता है, गाय का भी मन होता है, कुत्ता का भी मन होता है। आप भेद को समझ जाइए। सबके पास मन नहीं जो है ना, सबके पास होता है। तो जो है 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो 9 दरवाजा तो आप जानते ही हो। 8 चक्र भी आपको मालूम है, नहीं मालूम होगा तो बुझ जाना, बहुत सारे सत्संग में बताया गया है। 2 चक्र जो है एक गुदा द्वार पर है, और एक चक्र जो है मूत्र द्वार पर है। 2 चक्र हो गया ये। और एक चक्र जो है आपको नाभि पर है। 3 चक्र हो गया। चौथा चक्र जो है हृदय में है। 5वां चक्र जहां आंखें के दोनों के बीच में है। 5वां चक्र जो है कंठ में है।
छठवां चक्र जो है जहाँ जो है दोनों मतलब आँखों के बीच में जहाँ बिंदियाँ लगाते हैं, औरतें बिंदियाँ लगाती हैं, वो है जो है। तो 6 चक्र हो गया। एक चक्र जो है गुदा द्वार पर, दूसरा चक्र जो है मूत्र द्वार पर, तीसरा चक्र जो है नाभि में, चौथा चक्र जो है हृदय में है, पांचवा चक्र जो है कंठ में है, और छठवां चक्र जो है वो दूसरी भूमि जो जहां पर बिंदिया है वहां है। तो 6 चक्र हो गया ये। और 2 चक्र जो है ऊपर में है, जहां बच्चा का सिर जो है धक धक करता है। एक नीचे की तरफ है, एक ऊर्ध्व है और एक अर्ध है। तो यही 8 चक्र में आपको बांध करके रखा गया है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझिए जो है। तो 8 महात्मा 9 दरवाजा, 10वें में लागल बकवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो खीर की बैठा गोरी चितवन लागे। एक 11वां द्वार भी है, उसको खिड़की भी बोलते हैं, वो अलग है। तो ये सारी चीजें जो है आपको अनुभव में बुझना है। एका तत्व है आत्मा, अनुभव में वह आय, करता भोगता सोय है, जन्म मरण दुख पाय। एक तत्व है आत्मा, अनुभव में वह आय, करता भोगता सोय है, जन्म मरण दुख पाय। तो ये स्वामी जी इतना बढ़िया जो है आपको साफ साफ जो है स्वरवेद में जो है बताए हैं। एका तत्व है आत्मा, अनुभव में वह आय। ऐसे नहीं आएगा, अनुभव में आएगा। आप भेद को समझिए। अनुभव में क्या लगता है, आप लोग हमसे दूर नहीं है, अनुभव में तो यही लगता है। बहुत से संत हैं, हमने उनको देखा ही नहीं, मतलब हमने देखा ही नहीं, लेकिन जब बात होती है तब कहते हैं कि नहीं, हमको नहीं लगता कि हम आपसे दूर रहते हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो जो है उनको वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमको नहीं लगता कि हम आपसे दूर रहते हैं। एका तत्व है आत्मा, अनुभव में वह आय, करता भोगता सोय है, जन्म मरण दुख पाय। तो ये जो शरीर है इसी के अंदर में वो कैद है जो है। 10वें द्वार तो जो है आती है भजन कि खोली गगन केवड़िया हो, कि खोली बजर केवड़िया हो, सदगुरु बिन साहेब, के खोली बजर केवड़िया हो, सदगुरु बिन साहेब। तो स्वामी जी बता रहे हैं, सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन किवाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष करतार। एकदम साफ साफ तो जो है बोल रहे हैं,
सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन किवाड़, अजगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। तो ये सभी अनुभव का विषय है। जब आपको अनुभव हो जाएगा तब आपको बोध हो जाएगा। स्वामी जी ऐसे नहीं बोल रहे हैं, स्वामी जी बोल रहे हैं अनुभव में आएगा। तो अनुभव में संत लोग कभी अलग होते ही नहीं, आपस में लड़ते जरूर हैं, जो बदमाशी भी करते हैं, लेकिन रहते साथ में ही हैं। अब एक संत है तो बोल रहे हैं नहीं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, हम बूझ ही नहीं पा रहे हैं। अब बताओ, जब पत्ता है पेड़ में जो है, एक जो है ऊपर है, एक नीचे है, एक पूरब दिशा में, एक पश्चिम दिशा में है, एक छोटा है अभी नया नया आ रहा है, कली आ रही है, और एक जो है बूढ़ा हो गया, अब वो जाने वाला है, कब गिर जाएगा जो है पता नहीं। हम लोग गार्डन में जाते हैं, जो है हम लोग लगा करके रखते हैं गमला गुमला में, तो क्या कहते हैं, ये पत्ता बूढ़ा हो गया, जो है पीला पड़ गया है, इसको जो है अब निकाल दो। जो है आप लोग जो है मतलब घर में इधर उधर जो है तो क्या बोलते हैं कि पत्ता जो है अब पीला हो गया है, इसको निकाल दो, जो है मतलब मर गया है, मरने वाला है, और कोई कोई नया आ रहा है। तो वैसे ही हम लोग तो पत्ते हैं, लेकिन जब हम लोग बीज में जाएंगे, बीज में अंदर घुसते घुसते जब बीज में पहुंच जाते हैं, तो उस पत्ते का जान कहाँ है आप बताओ। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं हम बूझ नहीं पा रहे हैं, बूझ नहीं पा रहे हैं, नइखे बुझात, नइखे बुझात। तो भाई जब वहां रहेंगे तब न बुझाएगा। दूर दूर से जो है पति का सुख नहीं मिलेगा, एकदम जब नजदीक हो जाएंगे, एकदम एक दूसरे में समा जाएंगे, तब पता चलेगा कैसा सुख है वो। तो वह सुख तो जो क्षण में खत्म हो जाता है, लेकिन चेतन सुख बराबर है। तो जब वहां रहेंगे तब ना, तो आप संसार में रह रहे हैं, तो बोला हम बूझ नहीं पा रहे हैं। तो आप बताइए, जो पत्ता है उसका जान कहाँ है, बीज में ना है। जो पेड़ है बरगद का, उसमें हजारों लोग, जो हजारों पत्ते आए हैं और हजारों आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। तो पत्ते का जान कहाँ है, पत्ते का जान बीज में है। तो बीज क्या है, सदगुरु का चरण है। तो जब गुरु के चरण में रहोगे तब न बुझाएगा। आप चले जा रहे हो संसार में, वो भाई ने ये बोला, पति ने वो बोला, पत्नी ने वो बोला, अरे वो सब ऐसे ही बोलते रहेंगे, कोई तुम्हारा है नहीं। गुरु का चरण में रहा करो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे अंश शांतनी। अब एक है तो शांत है, तो बोला कि जो है आप तो वहीं रहते हैं, आपको। मैं बोला नहीं भाई, जैसे आपको सुनना पड़ता है वैसे मेरे को भी सुनना पड़ता है। मेरे भी पोता है, और जो है मेरी भी बहू है, मेरे भी जो है ना बेटे हैं। आपसे ज्यादा मेरे को सुनना पड़ता है, तो मैं क्या करूं। मैं भी तो अपना सुरति को जो है संभालता हूं गुरु के चरण में। ये तो खा जाएंगे, ये जो है खा जाएंगे। संसार ऐसी सब माया का ही रूप है ये। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य मी करे, अपने स्वार्थ लाग, अपरमारथ कछु है नहीं,
अमोह निशा तुम जाग। तो सबका घर में ऐसे ही है, ये मत सोचिएगा कि जो है, लेकिन जो है जहां आप लोग रहते हो, जहां संत रहता है, सब परिस्थितियां जो है एकदम सही बना देती हैं, क्योंकि वह जो है आनंदित रहता है। तो आनंद जो है सदगुरु के चरण में है। तो अब वो बोला कैसे जाए, तो वही तो साधना आपको बताई जाती है, वही बताई जाती है। तो संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज समा दियना जर तू है, ताही बिचवा भूलल बड़गरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। आठ महातामा नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खिड़की बैठ गोरी चितवन लागी, ऊपर बझा झोपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। कत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो। गुरु के चरणों की बलिहारी है। जब कबीर साहब बोल रहे हैं, कहत कबीर सुना हो बीरईना, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि वो सेजरिया पर जो है कब जो है हमको सुला देंगे। अब बताओ, हम थोड़ा सुलाएंगे भाई, सोना तो आपको न पड़ेगा। बोला नहीं, आप गाते हैं तो लगता है कि अब हम सो गए सो गए। अरे मैं तो भजन गाता हूं, बूझना आपका काम है। तो बोल रहे हैं कि वो सेजरिया कहाँ है, थोड़ा बता दीजिए। तो मैं बोला रोज ही तो बताई जाती है। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवे लसन त सुजाना हो, घटई में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंग महल में सेज बिछतु है, सोवे लसन त सुजाना हो, घटई में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो जो है ये बात हमको भी समझने में जो है 60-62 साल लग गए। आप भेद को समझिए। जब हम जो है 16 साल के अवस्था में, उस समय ही महारथी संत जी ने जो है बता दिया था, बुझा दिया था, लेकिन हम बूझ नहीं पाए। तो बूझते बूझते अब बूझे हैं कि वो सेजरिया है कहाँ। तो आपको बता रहा हूं। तो अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गम्य है, सूझत सूझ। तो स्वामी जी भी तो बेचारे परेशान हो गए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तुझे कवन उपदेश दूं, पारय गोचर देव, चेतन
गमन है, अनुभवाय अनुभव शिव। स्वामी जी भी परेशान हो गए, कह रहे हैं तुझी कावन उपदेश दूं, पारय गोचर देव। अंतर अंतर गमन है, अनुभवाय अनुभव शिव। तो आप जो है गुरु के चरण में जो है लगे रहिए। चारों फल गुरु चरण में, चाहया अमित फल पाय। असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वटाइम जस आय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी एक ही भजन में जो है पूरा 2-2 घंटे क्या 24 घंटे सत्संग चलेगा। ये तो जो है सदगुरु की बाणियां हैं। ये एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। अखोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। अवेद थकी ब्रह्मा थके, थकियाशी समेश। गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। तो ये सारी चीजें जो है अनुभव का है। ये अभेद को समझिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जब आप साधना करेंगे और गुरु के चरण में रहेंगे तो सब बूझ जाएंगे। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।